30 सितंबर तक अपनी जरूरत बताएंगे और इसके बाद साल भर में एक बार ईएसबी परीक्षा कराएगा। परीक्षा गेट के तर्ज पर होगी और ईएसबी एलिजिबिलिटी टेस्ट लेने के बाद मेरिट लिस्ट तैयार होगी और ईएसबी परीक्षा क्वालिफाई होने के बाद ही विभाग भर्ती करेगा। तो शासन स्तर पर ड्राफ्ट लगभग तैयार हो चुका है और दिवाली के बाद प्रेजेंटेशन होना है। 30 सितंबर तक विभाग इसकी साल भर में एक परीक्षा भी करवाएगा और प्रदेश सरकार में नौकरी भर्ती के नियमों में बड़े बदलाव की तैयारी है। बात करेंगे इस बदलाव की, क्या ड्राफ्ट में आधार बनाए गए हैं, क्या कुछ तैयारी है, प्रशासन क्या जानकारी दे रहा है इस संबंध में? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं आशीष कि मध्य प्रदेश में अलग अलग विभागों की भर्तियों के लिए ईएसबी यानी इलेक्शन जो एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड है वो अलग अलग माह में परीक्षा कराता है, जिससे कहीं ना कहीं परीक्षार्थियों को भी परेशानी होती है और पूरे साल भर जो है ये परीक्षाओं का दौर चलता रहता है और कई बार इस तरह की शिकायतें भी मिलती है कि ईएसबी की परीक्षा हुई उसमें कुछ गड़बड़ियां हो जाती है, भर्ती रोक दी जाती है। तो ऐसे में अब मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से नया प्लान तैयार किया गया है कि सभी विभागों को पहले से सूचित कर दिया जाएगा कि 30 सितंबर तक वो अपने अपने विभागों में खाली पदों की जानकारी सरकार को देंगे कि उनके विभाग में इस स्तर के इतने पद खाली है और उसी आधार पर जो है वो गेट की तरह ईएसबी भी अब साल में एक बार परीक्षा कराएगा, एलिजिबिलिटी टेस्ट कराएगा और एलिजिबिलिटी जो टेस्ट जो लोग पास होंगे वही केवल परीक्षा में जो है वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो देखिए, जो ये एलिजिबिलिटी टेस्ट के पीछे कारण यही है कि तमाम तरह के जो आवेदक है वो आवेदन कर देते हैं, बाद में लंबी छटनी होती है, तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। तो ऐसे में जब एलिजिबिलिटी आप टेस्ट पास किए होंगे तभी आप अन्य विभागों की परीक्षाओं में शामिल हो सकेंगे। हालांकि ये बात तय है कि जो अन्य विभाग की जो परीक्षाएं होगी वो उनके मानकों के आधार पर ही होगी। ये एलिजिबिलिटी टेस्ट तो केवल इस बात के लिए होगा कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो चुके हैं, आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस नहीं है और साथ में ही जिस पद के लिए आप जा रहे हैं उसकी प्राथमिक जानकारी आपके पास है। क्योंकि देखिए, अलग अलग भर्तियां होती है, चाहे वो टीचर्स की भर्ती हो, पुलिस आरक्षक की भर्ती हो या अन्य विभागों में जो इंजीनियर की भर्ती होती है। तो उस आधार पर जब आप अलग अलग ग्रेड के लिए जाएंगे, अलग अलग ट्रेड के लिए जाएंगे तो फिर आपको एक अलग परीक्षा देनी होगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होगा एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर आपने एलिजिबिलिटी टेस्ट नहीं दिया है तो उस भर्ती परीक्षा में आप शामिल नहीं हो पाएंगे। तो देखिए, पूरा ड्राफ्ट जो है वो सरकार ने तैयार कर लिया है। माना यह जा रहा है कि दिवाली के बाद इस ड्राफ्ट को प्रमुख सचिव के साथ तमाम जो बड़े अधिकारी है वो डिस्कस किया जाएगा और डिस्कस के बाद इसको लागू कर दिया जाएगा। यदि ये लागू होता है तो मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए एक अच्छी खबर हो सकती है, क्योंकि अभी कई दौर की परीक्षाएं उनको देनी पड़ती है और ऐसे में एलिजिबिलिटी टेस्ट के बाद सीधे विभागीय परीक्षा में वो शामिल हो सकेंगे। जी।